This right here is the Scrambler 400X from the House of Triumph. स्पीड 400 जो हमने थोड़े दिनों पहले देखी थी, उसी की बड़ी बहन बोल सकते हो या कुछ भी जो आपको बोलना बोल सकते हो। पर एक चीज़ जो आप नहीं बोल सकते वो ये कि ये हिमालयन का सीधा राइवल नहीं है, क्योंकि हिमालयन एक ट्रू ब्लू ऑफ रोडर है। हाँ, उसका न्यू जनरेशन मॉडल जस्ट आने वाला है, उसके जस्ट पहले क्योंकि इसे लॉन्च किया गया है और ये भी थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, तो लोगों के दिमाग में आ सकता है कि ये भी तो मैं ले सकता हूँ। एक्चुअली आप ले सकते हो, बट लाइक आई सेड इट इज़ नॉट अ ट्रू ब्लू ऑफ रोडर। वो ऐसा क्यों नहीं है उसके बारे में आगे बात करेंगे। पर ये किन लोगों के लिए है जो ऑफ रोडिंग थोड़ी बहुत करते हैं, हाईवे ज़्यादा चलते हैं, उनको वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स चाहिए होता है, तो ये वहाँ पर थोड़ी बहुत प्ले करने की कोशिश कर रही है। अब ये कर पाती है या नहीं कर पाती है वो तो समय बताएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये कितनी केपेबल है ऑन द रोड, कितनी केपेबल है ऑफ द रोड। नमस्कार खमंगणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द स्क्रैम्बलर 400X। तो स्क्रैम्बलर सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है भैया। स्क्रैम्बलर ट्रेडिशनली यूजुअली लोग क्या करते थे, अपनी रेगुलर रोडस्टर को स्क्रैम्बलर में कन्वर्ट करवाया करते थे, कस्टम करवाया करते थे। फिर बाद में जब पॉपुलैरिटी इतनी हुई तो ब्रांड्स ने ही स्क्रैम्बलर एडिशंस देने ऑफर कर दिए। स्क्रैम्बलर एडिशंस में क्या होता है, टायर थोड़ा ब्रॉड आपको नजर आएगा। फिर ये जो ट्रैवल है सस्पेंशन का, चाहे रेयर की बात कर लीजिए या फ्रंट की बात कर लीजिए, सस्पेंशन का ट्रैवल जो है वो कंपैरेटिवली आपका थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आप रोडस्टर के मुकाबले बात करें तो सस्पेंशन में लोग ट्यूनिंग करवाते थे, तो वो सब चीज़ें ब्रांड्स ऑफर करने लगे हैं। तो टिपिकल स्क्रैम्बलरिश जो चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। जैसे आप स्वेप्ट, आपको एग्जॉस्ट नज़र आएगा। एग्जॉस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा थ्रॉटी, थोड़ा सा ज़्यादा बेसी बोलते हैं ना, वो वैसा होता है। आपको सुना के दिखाता हूँ। इज वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग एग्जॉस्ट्स। That's the Idol. मज़ा आ जाएगा आपको ऑनेस्टली, और उस पर डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। फिर स्प्रॉकेटिंग में थोड़ा बहुत किया जाता है, जो नंबर ऑफ टीथ जो हैं वो कम किए हैं। तो स्क्रैम्बलर्स में हम यूजुअली देखते हैं जब उनके रोडस्टर वर्जन से उनमें व्हील बेस ज़्यादा होता है, यहाँ पर भी व्हील बेस को बढ़ाया गया है। हैंडल बार जो है, जहाँ पर स्पीड 400 को एल्यूमिनियम मिलता है, यहाँ पर एक ज़्यादा अपस्वेप, ज़्यादा भारी, ज़्यादा अपराइट आप बैठ पाओगे, वैसा आपको हैंडल बार मिलता है। और इसकी वजह से वेट में भी कंट्रीब्यूशन हुआ है। फिर टायर जो है थोड़े से ज़्यादा फैट टायर्स होंगे, दीज आर फैटर टायर्स। ट्रेड पैटर्न जो है वो थोड़ा सा अलग होगा, जिससे कि स्टेबिलिटी में मदद हो। फ्रंट में भी आपको मतलब वही MRF ज़ेपर के ही टायर्स हैं, बट फ्रंट में आपको ऑफकोर्स 19 इंच के व्हील्स मिलते हैं। फिर डिस्क साइज़ वगैरह जो है वो सेम रखी है, बट इन शॉर्ट आप ज़्यादा अपराइट, ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में जब लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, वो इसका एक फोकस जो होता है, वो ट्रेडिशन जो है वो स्क्रैम्बलर ट्रेडिशन आप बोल सकते हो कि भैया मेरे को कंफर्टेबल चाहिए, थोड़ी बहुत ख़राब रास्ते पे जा रहा हूँ तो सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सब चीज़ें रखी गई है ऑफकोर्स, और टिपिकल ट्रायम्फ वाले एलिमेंट्स भी हैं। फिट एंड फिनिश इज़ जस्ट इम्पैकेबल। जैसा स्पीड 400 में हमें नज़र आया था वैसा ही यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो वो एक चीज़ अच्छी है, हर मटीरियल, एवरीथिंग दैट यू नो दैट्स बीइंग गिवन हियर, ऐसा नहीं लग रहा है कि भैया सस्ती ट्रायम्फ है। इट्स अ ट्रायम्फ टू बी ऑनेस्ट। तो वैसा ही आपको यहाँ पे नज़र आता है, क्योंकि सीट हाइट भी बढ़ेगी। सैडल हाइट आप बढ़ाते हो, 835 mm की सीट हाइट है। अब मेरी जैसी हाइट के अगर आप हो तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हूँ। आई एम अबाउट 169 सेंटीमीटर्स टू बी प्रिसाइज, अबाउट 5'6". अगर आप लंबे हैं 5'8", 5'9", थोड़ा सा बेटर होगा, बट फिर भी आपके लिए भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो सकता है। सो सीट हाइट है, बट जब आप चलाना शुरू करते हो इट डजंट फील दैट हैवी। वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 48-52 वाला है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो एक बोलते हैं ना कि एक ड्रीम, जब भी कोई मोटरसाइकिल आप बनाते हो तो आपका एक ड्रीम होता है कि 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो, 50% आगे 50% पीछे। बट तो बोलते हैं कि थोड़ा बहुत एरर तो हमेशा रहता ही है। तो 48-52 इज़ बेटर देन द स्पीड 400, और जो कि एक हैवी मोटरसाइकिल के फेवर में जाएगा। तो 48% फ्रंट हैवी है, 52% रियर वेट है। तो बेसिकली ये वाला आपका रेशियो हो गया। बट जब आप चलाते हो, लाइक आई सेड, यू डोंट फील द वेट एट ऑल, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। पर जहाँ पे आपका वेट फील होता है वो होता है जब आप इसको खिसकाते हो। मतलब आप खड़े होके भी खिसकाओगे ना इसको,
तो आपको थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, और मेरी जैसी अगर हाइट है, बैठ के अगर खिसकाओगे तो आपको दिक्कत होगी। आप स्क्रैम्बलरिश चीज़ों की बात कर रहे थे, तो कुछ कुछ चीज़ें जो इसमें अलग की गई है वो ये जो फुट पैग्स हैं या फिर ये जो ब्रेक लीवर है, ये थोड़े नर्ल्ड टाइप फिनिश किए गए हैं। फिर ये जाली आप जो देख रहे हो, ये ग्रिल हेडलैम्प पे, ये आपको टिपिकल स्क्रैम्बलर की याद दिलाएगी। तो ओवरऑल स्टाइलिंग वाइज दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब, बट द इंजन, ये जो है ना, मतलब इट्स नॉट अ बैड इंजन। पहले मैं आपको बता दूं, इट्स डेफिनेटली नॉट अ बैड इंजन। मैंने स्पीड 400 के अपने फर्स्ट राइड वीडियो में भी ये बोला था कि फॉर एन इंजन जो कि थोड़ा सा स्पोर्टी तरीके से बनाया गया, जो ज़्यादा पावरफुल है, जिसका बोर स्टॉक रेशियो की अगर बात करोगे तो बोर हमेशा थोड़ा ज़्यादा है, दैट मीन्स स्पोर्टी टच देने की कोशिश की है। बट एक चीज़ जो इन्होंने बहुत अच्छी की है वो ये कि 80% ऑफ द टॉर्क कम्स राइट एट 3000 आरपीएम, विच इज़ प्रीटी लो। दैट मीन्स ट्रैक्टेबल डेफिनेटली है, पर इट्स नॉट ट्रैक्टेबल इनफ। स्पेशली जब आप बात करते हो से लॉन्ग स्ट्रोक इंजन लाइक अ हिमालयन, जिसका लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, जिसका स्ट्रोक ज़्यादा होगा, बोर से बोर स्ट्रोक रेशियो आपने पढ़ा होगा स्पेसिफिकेशन में। स्ट्रोक अगर ज़्यादा है दैट मीन्स ट्रैक्टेबल ज़्यादा होगा, टॉर्क की अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी थ्रू आउट द रेव बैंड, वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा मिलती है। और अब तो न्यू जनरेशन मॉडल आने वाला है, वो सीसी वाइज भी बड़ा है, क्यूबिक कैपेसिटी वाइज, और उसमें पावर भी ज़्यादा होगी, टॉर्क भी थोड़ी ज़्यादा होगी। फिर देखने वाली बात होगी कि कौन सा इन दोनों में से बेहतर है। पर अभी के लिए जैसे मैंने बोला 3000 आरपीएम पे आपका 80% टॉर्क मिल जाता है, तो इट्स नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। जैसे कि मैं 4th गियर में लगभग 20 kmph कर रहा था कंफर्टेबली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 5th गियर में लगभग 26, 27, 30 के आसपास आप इसको कर सकते हो कंफर्टेबली, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि आप बार बार गियर्स नहीं चेंज करना चाहते हो। स्पेशली जब आप ऑफ रोडिंग करने जाते हो तो बार बार गियर्स नहीं चेंज करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका इंजन जो है वो आपका साथ दे, स्टॉल ना हो। तो वो स्टॉल नहीं होता है ये, जो कि हमने KTM 390 एडवेंचर में देखा है। मतलब अगर आप बजाज के वर्ल्ड की बात करोगे तो KTM 390 एडवेंचर टेंड्स टू स्टॉल अ लॉट, बार बार बंद हो जाती है वो। ये बंद नहीं होगी फॉर श्योर, अनलेस आपने बिल्कुल ही 4थे गियर में, 5वें गियर में 10 की स्पीड पे आ गए तो एक अलग बात है। बट मोटे मोटे तौर पर इंजन थोड़ा सा और अगर ट्रैक्टेबल होता तो मज़ा आ जाता। बट मक्खन है, जब आप चलाना शुरू करते हो, स्पीड्स पे जब आप होते हो, तो फिर आपको इसकी असली खूबसूरती नज़र आती है कि बहुत ही मक्खन इंजन है, बहुत ही स्मूथ इंजन है। और स्पीड 400 में समहाउ मेरे को थोड़ा हीटिंग वाला इशू था। यहाँ पर कंपैरेटिवली हीटिंग नहीं है, क्योंकि एक तो हमने चलाया भी बहुत ज़्यादा था स्पीड 400 को। अगर इसको भी शायद हो सकता है जब 200-250 किलोमीटर आप चलाओगे तो हो सकता है आपको वहाँ पर फील आ जाए। पर अभी के लिए जितना भी मैंने चलाया उसमें मेरे को कोई दिक्कत वैसी वाली आई नहीं है। बहुत स्मूथ, बहुत मक्खन। गियर बॉक्स भी जो है 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, बहुत ही बड़ा स्मूथ है। वो भी कहीं पर भी आप गलत न्यूट्रल नहीं करोगे। एक तो क्विकली शिफ्ट हो जाता है, फिर स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको मिल गया, तो आपको जब गियर डाउन करना हो तो इंजन ब्रेकिंग पर एक्चुअली इस पर ज़्यादा काम किया गया है। तो इंजन जैसे कि एक तो होती है ब्रेकिंग, आप जनरली आपने ब्रेक दबाया, बट अगर आप लॉन्ग टूर जाते हो तो आप हमेशा बार बार ब्रेक नहीं दबाते हो, कई बार आप गियर डाउन करते हो, जैसे कि इंजन जो होता है वो ब्रेकिंग करता है, एक तरीके से स्पीड को थोड़ा कम करता है, उस आरपीएम बैंड में लेकर आता है आपको। तो वो जो है उस पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ईजी हुआ है इसे चलाना हाईवेज पे अगर आप बात करोगे। स्टेबिलिटी वाइज देयर इज नो इशू, स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी, मतलब क्योंकि हम थोड़े घाट सेक्शन में थे तो मैं ज़्यादा टॉप स्पीड तो नहीं कर पाया। I'm sure कुछ महाशय होंगे जो आपको टॉप स्पीड गन करके दिखाएंगे, बट मैं जो कर पाया हूँ 120 kmph है 5th गियर में, ईजिली कंफर्टेबली आप कर पाते हो। 6th गियर भी दिया गया है, यहाँ पर तो नीड नहीं हुई, बट अगर आप स्ट्रेट लंबे हाईवेज पे जा रहे हो तो 6ठे गियर में डालो आप। इंजन जो है आप 100-120 करते रहो, बहुत ही रिलैक्स्ड रहेगा, कहीं पे कोई दिक्कत वैसी वाली आएगी नहीं, एंड यू नो यू विल फील मोर कंफर्टेबल, सो इज़ द इंजन, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सस्पेंशंस की बात कर लेते हैं, हम ओवरऑल राइड की ही बात करें। सस्पेंशन में डायमीटर में कोई चेंज नहीं किया है। सस्पेंशन ट्रैवल में ऑफकोर्स बढ़ोतरी हुई है। फ्रंट में 10 mm के आसपास सस्पेंशन ट्रैवल बढ़ा है, पीछे 20 mm बढ़ा है। अब ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर इट विद से दी हिमालयन और अदर मोटरसाइकिल्स। जब बात करते हो उनमें सस्पेंशन ट्रैवल एक्चुअली आपको अच्छा खासा मिलता है, तो आप जब ऑफ रोडिंग करते हो तो उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा मदद वाली चीज़ होती है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टिफन अप रखा गया है, क्योंकि इसको हाईवे की जैसे हाईवे टूल के जैसे भी आप यूज़ कर पाओ उस तरीके से किया गया है। ज़्यादा आपको सस्पेंशन ट्रैवल नहीं दिया गया है, वो चीज़ें थोड़ा सा बेटर हो सकता है ना। डायमीटर में कुछ किया गया है, एक्जैक्टली सेम यूएसडी सेटअप है, पीछे मोनोशॉक है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है, एक्जैक्टली सेम चीज़ दी गई है। बट हाँ, टायर्स लाइक ऐसे टायर्स बड़ा है, वेट गाड़ी का ओवरऑल बड़ा है, लगभग 7-8 किलो के आसपास बड़ा है अगर आप इसको स्पीड 400 से बात करते हो। और वो वेट जो है मेनली हैंडल बार से आया है, टायर्स जो आपने बड़ी किए उससे आया है, प्लस चैसी वाइज भी थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं। एक्जैक्टली सेम चैसी है बाय द वे, कोई चेंज नहीं है, बट चैसी वाइज में कुछ और इंप्रूवमेंट्स जो है, कुछ और मटेरियल जो है थोड़े अलग किए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल वेट जो है इसका बड़ा है।
तो ये सस्पेंशन वाइज खराब रास्ते पे जब मैं लेके गया, एक्चुअली शानदार राइड क्वालिटी आपको ऑफर करती है। स्पेशली मैं जिन रास्तों पे लेकर गया, मैं कोर ऑफ रोडिंग के लिए नहीं लेके गया क्योंकि उसके लिए बनी नहीं है, पर जिन रास्तों पे भी, गांव वाले रास्तों पे जाओगे आप, थोड़े मिट्टी वाले रास्ते पे जाओगे, कंकड़ वाले रास्तों पे जाओगे, थोड़े रॉकी सर्फेसेस पे जाओगे, तो फिर आप इसको एक्चुअली इंजॉय करना थोड़ा शुरू कर देते हो। टायर्स की ग्रिप भी कंपैरेटिवली मैं बताऊं तो स्पीड 400 से ज़्यादा है। स्पीड 400 अपने बारिश में चलाया था, आज बारिश नहीं है, बट जब भी उस पर हार्ड ब्रेकिंग कर रहे थे तो थोड़ा सा इट टेंड्स टू मूव आउट अ लिटिल बिट। ये कंपैरेटिवली अगर सडन ब्रेकिंग कर रहे हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिएक्ट करती है। तो भैया हमने बात कर ली कि भैया कैसे स्क्रैम्बलर अलग है स्पीड 400 से, तो फीचर्स की भी बात कर लेते हैं, क्या उसमें भी कोई फ़र्क है? क्योंकि स्क्रैम्बलर है तो ऑफकोर्स आप स्विचेबल ABS एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि आप ऑफ रोडिंग अगर जा रहे हो तो आपको बार बार इंट्रूड ना करे वो ABS, तो वो आप बंद कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफकोर्स आपके पास में है ही है, स्पीड 400 में भी है, इसमें भी आपके पास में है। फिर थोड़ी बहुत और चीज़ें जैसे नकल गार्ड वगैरह जो है, ये स्टैंडर्ड फिटमेंट है जो कि ऑफकोर्स प्रोटेक्ट करता है आपको। जैसे कि आज मैं थोड़ा सा फॉल हो गया था और इसने एक्चुअली मेरे हाथ को प्रोटेक्ट किया है, थोड़ा झटका है ऑफकोर्स, बट अच्छा खासा प्रोटेक्ट किया है इसने। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी डायरेक्टली आप देखोगे तो स्पीड 400 वाला ही आपको मिलता है। स्पीडोमीटर है वो एनालॉग है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिजिटल में मिल जाती है। दो इट्स नॉट कलरफुल, बट देखने में परेशानी नहीं होती जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, आपको क्लियरली यहाँ से नजर आता है। स्पेशली स्पीडोमीटर अगर एनालॉग दिया गया, आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ दैट। बाकी इम्पैकेबल क्वालिटी, लाइक आई सेड, कहीं पर कोई कॉस्ट कटिंग मेजर्स नजर नहीं आते हैं मेरे को। हर जगह से थोड़ी महंगी मोटरसाइकिल वाली जो फील है वो आती है, और इसको चलाने के बाद तो इसको बड़ी बहनों की भी आपको याद आएगी, लगता है कि उसी फैमिली से बिलोंग करती है। प्राइसिंग आई थिंक यू ऑलरेडी नो इट, हाउ मच इज द प्राइस। आई थिंक 2.63 लाख। एक ही वेरिएंट है, मल्टीपल वेरिएंट्स नहीं है, जो कि अच्छी बात है। जो भी चीज़ आपको मिलनी है वो इसमें मिल जाएगी। एक्सेसरीज जो हैं वो आपको 20-25 एक्सेसरीज हैं, फिर वो चाहे आप टॉप बॉक्स ले लो, फिर आप ये फ्रंट में जो बैग आता है वो ले लीजिए, और तरीके की कई सारी चीज़ें। एक हायर पोजीशन मड गार्ड है वो आपको मिल जाएगा, उसमें मल्टीपल एक्सेसरीज है, उनमें से जो भी चूज़ करना आप चुन सकते हो। उसके लिए एक्स्ट्रा ऑफकोर्स आपको पे करना पड़ेगा। बट एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, जो टिपिकल ट्रायम्फ है, वो ये दो ये एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स हैं, बट ट्रायम्फ वाज कॉन्फिडेंट इनफ, ट्रायम्फ एंड बजाज वर कॉन्फिडेंट इनफ कि हम ऐसा इंजन बनाएंगे कि 16,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल होगा, विच इज़ लाइक अ फिनोमिनल थिंग। बड़ी बाइक से साथ में देते हैं ये, अब छोटी बाइक से साथ में भी देते हैं कि 16,000 किलोमीटर पर आप आइए, सर्विस कराइए। ऐसा नहीं है कि रोज रोज आपको चक्कर लगाना है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी गुड एडिशन। आई विश ट्रायम्फ के और शोरूम्स हों जिससे कि इनकी रीच बढ़े। वो जो एक चीज़ है वो इनको एक्चुअली कहीं ना कहीं रोक रही है। जैसे कि आप हीरो की बात करोगे, जिन्होंने हार्ले डेविडसन को रीलॉन्च किया है, टेक्निकली एक एंट्री लेवल मोटरसाइकिल बनाई है, पर वो अपने शोरूम्स भी जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, फिर साइड बाय साइड अच्छे शोरूम्स, प्रीमियम शोरूम्स भी बना रहे हैं। इनको भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। दे ऑल्सो हैव अ ह्यूज नेटवर्क, इफ दे ट्राई एंड डू दैट, तो इसकी रीच जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। ऑलरेडी स्पीड 400 अच्छी खासी डिमांड में है, बट विद दिस आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको लॉन्ग टूवर्ड्स करना है, दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। तो ओवरऑल अ ग्रेट प्रोपोजिशन। एक्चुअली ज़्यादा नेगेटिव कहने को है नहीं, क्योंकि प्राइसिंग भी जो है वो जस्टिफाई करती है कि ट्रायम्फ है, बेबी ट्रायम्फ है, एंड इट डजंट लुक लाइक अ बेबी टू बी ऑनेस्ट। आप चलाना शुरू करोगे, लुक्स लाइक अ बिग ट्रायम्फ टू बी ऑनेस्ट। बाकी अगर कोई सवाल फिर भी रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।